जय हिंद दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कि जो भी वन रैंक वन पेंशन वन मिला हो, टू मिला हो और उसका 87% जो पैसा है यानी 1 लाख करोड़ में से 87% सेना के अधिकारियों को गया है और बचा हुआ 13% जेएसयू जवानों को मिला है। जीतेगा भाई जीतेगा, रविंद्र भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हमारे साथ हमेशा जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लगातार सेना के जवानों के साथ भेदभाव, पेंशन में कटौती और सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। यानी आप देख सकते हो कि सेना के जवान चाहे वन रैंक वन पेंशन इनके लिए बनाई गई, किसी और के हिस्से में चली गई। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे आपने हमको 5,200 देके 15,500 उनको दिया। डिसेबिलिटी पेंशन है, आप उनका दोनों का डिफरेंस देखिए। ईसीएचएस में मिलने वाली सुविधाओं में आपने भेदभाव किया। इन सारी भेदभाव के लिए हम लगातार अपना कोशिश करते रहे। हमारा डीजीआर में हम रीसेटलमेंट कोर्स के लिए बात करूं, मैं डीजीआर दोबारा नौकरी की बात करूं, हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है और इस न्याय की गुहार के लिए मैंने सारे प्रयत्न सारे प्रयास कर लिए। अब हमने सिर्फ राजनीतिक मजबूरी यानी राजनीतिक हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, दूर दूर तक हम राजनीति नहीं जानते, लेकिन मजबूर कर दिया है कि सेना के जवान भी अब राजनीतिक पार्टी बना के राजनीति में कूदे। हाँ जी दोस्तों, इंग्लिश का है और वो भी केरल का है। एक्स सर्विसमैन सेट फुट ऑन पॉलिटिकल अरेना टू एम्पलीफाई सोल्जर्स वॉइस। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आवाज उठाने के लिए हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। आज हम बेगाने जैसा समझते हैं, हर फील्ड में हमारा नाम लिया जाता है और हमारी तकलीफें दिखाई जाती हैं और फायदा कोई और उठाता है। इसके लिए अब जरूर हो गया है कि हमें राजनीति में आना पड़ेगा, हमें दबाव बनाने के लिए और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी अनदेखी लगातार 1947 से हो रही है। उन्होंने बिल्कुल कहा है, एक एक पहलू को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उन्होंने कहा है, फ्रॉम 1947 टू 1972 other rank were entitled to receive 75% of their salaries. However, it was reduced to 50% in 1973 by Indira Gandhi ji. After protest by ex-servicemen personnel, the Indira Gandhi ji government promised the OROP. This means soldier who retired in 1973 to 2023 would receive the same pension. The Modi government promised to implement one rank one pension, but neither has our pension increased and neither have been received any amount. कैप्टन नायर इन्होंने कहा है कि 47 से 72 तक हमें 75% जो हमारी सैलरी का हिस्सा था 75% पेंशन के रूप में मिल रहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने कम कर दिया, 50% कर दिया और अधिकारियों को बढ़ा दिया। उसके बाद आप देख सकते हो 2023 तक क्या उनकी हमारी सबकी पेंशन बराबर है। माननीय मोदी जी ने ओआरओपी लागू किया, लेकिन लागू करने का क्या फायदा हुआ? उन्होंने जाकर के सब पूरा पैसा 87% उन्होंने सीधा सीधा इसमें कहा गया है। आप देख सकते हो उन्होंने बिल्कुल इसमें सारी चीजों का जिक्र किया है कि मीन वाइलिंग ऑनरी कैप्टन नायर प्रेसिडेंट ऑफ पूर्व सैनिक समिति स्टेट दैट गवर्नमेंट क्लेम टू हैव पेड 1 लाख करोड़ फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ओआरओपी scheme with 87% of the amount allocated to the officer ranks. इन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा अफसर रैंक पर्सनल आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 15,500 एज मिलिट्री सर्विस पे एंड रिस्क अलाउंस ड्यूरिंग द ड्यूटी व्हाइल अदर रैंक आर एंटाइटल्ड ओनली 5,200। यदि रिस्क अलाउंस है तो उनको 15,500 क्यों और हमारे को 5,200 क्यों? वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन फॉर ऑफिसर्स रैंक इन 27,000 व्हाइल अदर इट्स ओनली 12,000। उनके लिए वार इंजरी है तो 27,000, हमको 12,000। विद रिगार्ड टू मीडिया फैसिलिटीज, उन्होंने कहा मेडिकल फैसिलिटीज ऑल रैंक्स इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर to the ex-serviceman health scheme. However, their rank was entitled to ward while officer receive an air conditioned room. उन्होंने सारी चीज कही। उन्होंने कहा veterans armed forces personnel have consistently has been a focal point during general election according to them. Despite assertion from both state government and central government are denied to all problems. Many ex-servicemen allege going on discrimination of the terms pay and allowances, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डीजीआर। इसके लिए भारतीय जवान और किसान पार्टी का आगाज हुआ है दोस्तों और वो वहां से खड़ी हो रही है। हैव टून प्रोटेस्ट फॉर 2 साल से हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव हो रहा है, कौन सुनेगा? उन्होंने कहा है फाइट फॉर आवर राइट सेड
आपने दोस्तों देखा एक एक चीज का उल्लेख किया गया, एक एक चीज का किया गया कि भारतीय जवान किसान पार्टी जिसके उम्मीदवार केरल में भी खड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं। आपने रविंद्र भाई फौजी को देखा होगा, मैं उनका वीडियो दिखा रहा हूं, प्रचार कर रहे हैं। आपने सुरेंद्र पहलवान को देखा होगा। ये मजबूरी है, जरूरी नहीं, हमें कोई राजनीति का शौक नहीं है। और सबके मान मुद्दे यही हैं कि हमारी अब कोई नहीं सुन रहा है। हमने सेना के अधिकारियों के साथ प्रोटेस्ट करके ओआरओपी बनकर नतीजा देखा, जब इंप्लीमेंट हुई तो हमें झुंझुना भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आप देख रहे हो ओआरओपी 2 में, आपने देखा होगा, हालत देखी होगी कि उसके बाद उन्होंने प्रीमेचर को बंद कर दिया, डिसेबिलिटी, बहुत सारी चीजें कर दी। अभी ओआरओपी 3 का इंतजार है कि जुलाई 2024 में क्या बनने वाला है। लेकिन आपने जैसा देखा होगा दोस्तों, जानने की बात है, मानने की भी बात है कि 2016, 17, 18, 19 पेंशन इनकी कम हो रही है, बशर्ते जो लोग 2016 से पीछे आए हैं। और इसका जो फॉर्मूला है कि 2023 को बेस ईयर रख करके पीछे वालों को बराबर किया जाएगा। बराबर क्या, 2023 वाले खुद ही कम है, इनकी ही बराबर उनके हिसाब से कर दो। उल्टा चल रहा है, यानी आपकी ओआरओपी का मतलब इस तरह से चलना था और ये वाइस वर्सा उल्टी चल रही है। मतलब पीछे वालों को, जैसे आपने ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का हिसाब देखा होगा, आपने ऑनरी हवलदारों का बुरा हाल देखा होगा। आप देख सकते हो किस प्रकार की पेंशन है। दुख इस बात का होता है कि बार बार आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए दिए हैं। 1 लाख करोड़ बहुत पैसा होता है, लेकिन ये पैसा जो वन पेंशन की पॉलिसी थी, जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, जिनको चाहिए थी उनको तो नहीं मिली, और जिनको नहीं चाहिए थी उनको मिली, क्योंकि ये सत्ता और उनके पास है, अधीन है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। और जो लोग हमारे चुनाव में कूदे हैं उनका मोराल और मोटिवेशन के लिए आप जरूर शेयर करें, जो जहां भी हो, लेकिन फौजी हो, चाहे वो सीकर से रविंद्र खड़े हुए हैं, चाहे सुरेंद्र पहलवान दक्षिण दिल्ली से खड़े हुए हैं, चाहे केरला से नायर वगैरह और खड़े हुए हैं, चाहे और महाराष्ट्र के में जितने खड़े हुए हैं, प्लीज आप सपोर्ट करिए, प्लीज सपोर्ट करिए। आज नहीं तो कल हमें एकजुट होकर इस न्याय की लड़ाई इसी तरीके से लड़नी होगी। धन्यवाद दोस्तों। जीतेगा भाई, जीतेगा रविंदर भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा रविंदर भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा रविंदर भाई, जीतेगा सीकर से जीतेगा भाई, जीतेगा रविंदर भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा रविंदर भाई, जीतेगा ऐसे नहीं भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा रविंदर भाई, जीतेगा तो बोलो, जीतेगा भाई, जीतेगा रविंदर भाई, जीतेगा 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 जीत गया भाई, जीत गया रविंदर भाई, जीत गया जीत गया भाई, जीत गया रविंदर भाई, जीत गया जीत गया भाई, जीत गया रविंदर भाई, जीत गया। भारत का थर्ड फ्रंट है ये, बीजेपी कांग्रेस से अलग होकर जो एक थर्ड फ्रंट के हिसाब से चुनाव होगा। इस इलेक्शन में हमें कुछ मिलेगा कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में एज ए थर्ड फ्रंट ये फौजियों का हम खड़ा करेंगे। दक्षिण दिल्ली से मेरा नॉमिनेशन है। मैं उसी सिलसिले में ये परिवार, तो 2 परिवार हो गए, पहले वो और फिर ये, तो यहाँ से भी उतनी सहमति चाहिए। अभी अगर सभी सहमत हो तो मैं आगे बढ़ूँ, सहमत ना हो तो फिर मैं पहले ही जो मुश्किल, तो ये 37 सहमति के लिए मैं आप लोग जा सकते, क्योंकि ये हमें मालूम, हमें हाथ पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन दक्षिण दिल्ली में फाइट देंगे।